हमारे साहित्य में भ्रमर गीत का विशेष स्थान है। भ्रमर गीत की शुरुआत कहाँ से हुई तो हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में इसका 10वें स्कंद के अध्याय 46 और 47 में इनका वर्णन किया गया है। बाद में बहुत सारे कवियों ने भ्रमर गीत को अपनाया, अपनी रचनाएं इसमें की। सूरदास जी ने विशेष रूप पर इस भ्रमर गीत का वर्णन किया है। सूर सागर में जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने भ्रमर गीत का काफी सुंदर वर्णन किया है। भ्रमर गीत वास्तव में क्या है, यानी कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो भ्रमर कहते हैं भंवरे को। हुआ क्या कि जब उद्धव को श्री कृष्ण ने मथुरा भेजा, मथुरा से गोकुल भेजा कि वो जाएं और गोपिकाओं को ज्ञान का उपदेश दें, क्योंकि उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त था और वो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त थे। तो जब वो गोकुल आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो वहाँ पर गोपिकाएं उनकी बात नहीं सुनती और बल्कि उनकी बात सुनकर रोने लग जाती हैं कि हमें तो कृष्ण के साकार रूप का ही ध्यान है, हम तो उसी को ही मानते हैं, उसी को ही पूजते हैं, उसी से ही प्यार करते हैं। हम आपके इस निराकार जो रूप का वर्णन आप कर रहे हैं उसको हम नहीं जानते। तो कुछ विशेषताएं हैं जिनका प्रयोग भ्रमर गीत में किया गया है। पहली बात है कि इसमें बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी गोपिकाएं व्यंग्य करती हैं। ऊधो मन न भय 10-20, यानी कि हमारे मन 10-20 नहीं है। एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, कि हमारा मन और किसी की आराधना नहीं कर सकता, हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया है। तो यानी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है और वाक वक्रता है, यानी बात को सीधे तरीके से नहीं कहती, घुमा फिरा कर कहना इस भ्रमर गीत की विशेषता है। उपालम और शिकायतें, कोई प्यार की बात नहीं है, यानी वहां पर शिकायतें करती हैं कि अरे आप क्या बात कर रहे हो। आपने बड़े चर्चित है कि जब उद्धव गोपिकाओं को कृष्ण की चिट्ठी दिखाते हैं, उनकी पत्री दिखाते हैं, तो गोपिकाएं इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि वे उस चिट्ठी के, उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं और सारी उस टुकड़े की छीना झपटी में एक एक टुकड़े को लेकर बैठ जाती हैं। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, कान्हा ने हमारे लिए क्या लिखा है, अरे हमें भी तो दिखाओ। यह सब देखकर उद्धव तो पगला जाते हैं कि भाई ये क्या है, चिट्ठी फाड़ दी, अब मैं क्या सुनाऊं कि तुम्हें क्या लिखा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि उस बगीचे के हर कोने में, उस रास्ते की हर जगह पर गोपिकाएं उस पत्र को अपनी छाती से लगाकर आंसुओं से भीगे और उसे ऐसे प्यार कर रही हैं जैसे वो कोई पत्र ना हो, कोई कागज ना हो, बल्कि वो साक्षात कृष्ण हो, तो वो अभिभूत हो जाते हैं उस प्रेम को देखकर। और इसकी जो बहुत बड़ी विशेषता है इस भ्रमर गीत की, कि यहाँ पर ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय दिखाई है, कि ज्ञान प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो पढ़े लिखे को ही होगा, समझदार को ही होगा, लेकिन प्रेम तो हर कोई कर सकता है। और गोपिकाओं ने इतना प्रेम किया है कृष्ण से कि वो और कुछ बात ज्ञान की सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। बड़ी विशेषता है इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है कि बात तो हम तुमसे करते हैं लेकिन बात किसी और की करते हैं। तो ये भ्रमर गीत की बहुत बड़ी विशेषता है। वो बात तो करती हैं, बातें सुनाती तो उद्धव को है, लेकिन बात किससे करती है, भंवरे से। भंवरा उधर से निकलता है और गुनगुन गुनगुन करता है, तो भंवरे से वो उसको इशारा करके, उसको संकेत करके, उसको बात करती हैं उसकी। और बात बेसिकली करती किसकी है, कृष्ण की बात करती हैं उद्धव से, लेकिन करती भंवरे से है। तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। और इस जो भ्रमर गीत की जो बहुत बड़ी विशेषता है कि साकार की निराकार पर विजय है।
हमारे यहाँ भक्ति के 2 रूप माने गए हैं। एक निराकार रूप जिसे हम निर्गुण कहते हैं, दूसरा साकार रूप जिसे हम सगुण कहते हैं। तो हमारे यहाँ सगुण पद्धति को लोग ज़्यादा मानते हैं, चाहे वो कृष्ण भक्ति के कवि हों या भक्त हों या राम भक्ति के हों, तुलसीदास जी या सूरदास जी, मीराबाई, चैतन्य, हम इन किसी की भी बात करते हैं तो ये साकार रूप को मानने वाले हैं। तो साकार रूप को क्या होता है? जिसका कोई रूप होता है। और निराकार क्या होता है? निर्गुण क्या होता है? जिसका कोई रूप नहीं होता। हम भगवान सर्वत्र है, उसका हमें एहसास होता है, वो सब जगह है। लोग जो ये बात मानते हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक कहलाते हैं या वो निराकार ब्रह्म के उपासक कहलाते हैं। तो भ्रमर गीत में क्या है कि यहाँ पर साकार की बजाय, यानी यहाँ पर साकार को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि कृष्ण को तो गोपिकाओं ने अपने बचपन में महसूस किया, उनके साथ खेली, उनके साथ रास रचाए, उनके साथ विभिन्न काम किए, तो इसलिए उनको कृष्ण का यही रूप प्रिय था। बड़ी बात सुंदर करते हैं सूरदास जी, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, तब ये लता लगत अति सुंदर, अब भई जाल की पुंजे। तो यानी कि तब तो ये बड़ी सुंदर लगती थी, लेकिन अब बड़ी खराब लगती हैं, क्योंकि वियोग में, कृष्ण के वियोग में ये सब बेकार हो गई हैं। इनका रूप, इनका सौंदर्य, इनकी शीतलता, इनकी हरियाली सब कुछ समाप्त हो गई है। और तो और कि उन्हें यमुना की जो पानी है वो भी उन्हें काला दिखाई देने लगता है। दीखत कालिंदी अतिकारी, कि कृष्ण के वियोग में ये कालिंदी भी काली हो गई है, यमुना भी काली हो गई है, दुख से, परेशानी से, वियोग से, प्रेम से। अब ये उसमें तप का कैसी हो गई है? काली हो गई है। तो जो भ्रमर गीत हैं उनमें ज्यादातर ऐसी चीजों का ही वर्णन हुआ है। और बड़ी सुंदर सी बात करते हैं कि कृष्ण अच्छा अब वहां जाके वो राजकाज संभालने लगे हैं, राजनीति सीख गए हैं, जो हमें तुम्हें भेज दिया समझाने के लिए कि जाओ निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करो, तो हरि हैं राजनीति पढ़े आए। वाह क्या बात है! कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ गए, करते कुछ है और कहते कुछ है। राजनीति में यही तो होता है कि लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। तो इसीलिए हम लोग बात में कहते हैं, जब कोई ऐसा बोलता है या करता है तो हम बोलते हैं बड़ी राजनीति की बात कर रहे हो, यानी कि इस बात के कहने और करने में अंतर है। और बड़ी सुंदर सी बड़ी एक रचना मुझे याद आ रही है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद ताको न लागी। यानी तुम कैसे हो, बड़े भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे। बड़ी अजीब बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। तुम हो बड़ भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहकर भी जो प्रेम को न समझ पाए, न जो प्रेम में डूब पाए, तुम वो हो। कैसे हो? अपरत रहत स्नेह तगाते, ना ही मन अनुरागी, कि तुम तो स्नेह के धागे में बंधे ही नहीं, तुम्हारा मन उस अनुराग में डूबा ही नहीं। ये कैसे संभव हो गया? क्योंकि तुम बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए ये संभव हो गया। हम ऐसे नहीं हैं। और कैसे हो? पूरा इन पात, जिस तरीके से जल में कमल के फूल का जो पत्ते होते हैं वो जल के ऊपर रहते हैं और सारा जो फूल का डंठल है वो पानी में रहता है, लेकिन पत्ते पानी के ऊपर रहते हैं। यानी तुम कितने भाग्यशाली हो कि उनके साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे। और चिकनी गागर, जहाँ गागर पर तेल लगा दिया जाए, उसे पानी में डुबोया जाए तो उस पर तेल का असर नहीं होता, पानी एकदम खिसक जाता है, उस पर रहता नहीं है। तो वैसे ही तुम हो, बड़े भाग्यशाली हो कि तुम उनके पास में रहते हुए भी उनके प्रेम से अनजाने हो, उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। तुम बड़े भाग्यशाली हो। जैसे मैंने कहा था कि वक्रोक्ति होती है, यानी बात कह रही है बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन कह क्या रही हैं कि बड़े बेवकूफ हो, बड़े ना समझ हो कि कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास रहकर भी तुम उनसे प्रेम न कर सके, प्रेम से अछूते रह गए। तो ये भाग्यशाली नहीं है उनकी नजरों में। तो ये व्यंग्य उक्ति है।
वक्रोक्ति है और कह उससे नहीं है कि हाँ बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन बात क्या कह रही है, बड़े ही बेकार हो, तुमने इस प्रेम को ही नहीं समझा उनके साथ रह के। तो भ्रमर गीत की बहुत सारी विशेषताएं हैं और साहित्य में इसका एक विशेष महत्व है। हरिऔध जी ने प्रेम प्रवास में और सूरसागर में सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत का बहुत सुंदर वर्णन किया है। रत्नाकर जी का उद्धव शतक आप लोग सुने होंगे और उसकी विशेषता दिखाई है कि आए तो थे वो गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने, लेकिन जब वो गोकुल से गए तो क्या हालत थी कि एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक हाथ में यशोदा माता का दिया हुआ मक्खन है, दूसरे हाथ में राधा की दी हुई बांसुरी है। यानी वो पूरी तरह से अपने ज्ञान को भूलकर प्रेम में डूब जाते हैं। क्या कृष्ण को मथुरा में मक्खन की कमी थी? क्या उनके पास बांसुरी नहीं थी? लेकिन ये प्रेम ही है जो जानती है कि यहाँ से मथुरा जाते जाते मक्खन कैसा हो जाएगा, लेकिन माँ का दिल मक्खन भेज रही है अपने बेटे के लिए। और जो राधा हमेशा बांसुरी के पीछे लड़ाई करती थी, अब कृष्ण को बांसुरी भेज रही है। और उद्धव जो ज्ञान की भंडार हैं, वो प्रेम में इतने डूब गए हैं कि अपने आंसू ऐसे करके पोंछ रहे हैं अपने कुर्ते से, क्योंकि दोनों हाथों में तो प्रेम की साकार मूर्ति, वो मक्खन और बांसुरी हाथ में पकड़ी हुई है। बहुत सुंदर। ज्ञान ने हमेशा प्रेम के आगे हार मानी और यही इस भ्रमर गीत की बहुत बड़ी विशेषता है।